नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारी 11th स्टैंडर्ड वाली क्लास चल रही थी और उसमें हमने आपके कंसंट्रेशन टर्म्स सारी पढ़ ली थी। आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं अपन, मोलरता और नॉर्मलता दोनों की मिक्सिंग वाले सवाल कुछ, ठीक है। और क्लासें देखो आपको अच्छी लगे तो क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अपन जल्दी से जल्दी लाइव क्लास के लिए मतलब आ सके उससे, ताकि लाइव क्लास में आपके जो भी डाउट वगैरह हैं उनको अपन आसानी से क्लियर कर सके। तो लाइव तो देखो लाइव ही होता है, अभी तो रिकॉर्डेड चल रहा है अपना। क्यों, अभी तो अपना ज्यादा सर्चिंग में भी नहीं आया ना ये वाला चैनल, वो वाला तो सर्चिंग में है अपना, वो तो अच्छे से चल रहा है खूब, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो 700 के समथिंग सब्सक्राइबर हो गए, वॉच टाइम भी 2000 घंटे के समथिंग हो गया उसमें। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, ये भी अच्छा चल रहा है। पर अभी थोड़ा सा आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो अपन जल्दी लाइव आ जाएंगे, फिर आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा लाइव, ठीक है। चलिए देखो क्लास को बगैर देरी किए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं न्यूमेरिकल्स लिखता हूं आपके लिए, किस पर, नॉर्मेलिटी पर बेस्ड। किस पर, नॉर्मेलिटी पर बेस्ड। देखिए आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, सुनिए। देखिए 500 ml 500 ml में घुलित 500 ml में घुलित, घुलित का मतलब घुला हुआ, 500 ml में घुलित 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम NaOH, यानी 500 ml सॉल्यूशन है, उसमें 0.5 ग्राम क्या है, NaOH घुला हुआ है। तो NaOH युक्त NaOH युक्त विलयन की नॉर्मलता, कैपिटल एन का मतलब नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है। और इसमें देखिए ऑप्शन, एक तो ऑप्शन है आपकी 0.025 और आगे देखो आपको मात्रक या तो ऐसे लिख दे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या कैपिटल एन लिख दे, बात एक ही। आगे देखिए अगला, अगला है आपकी 0.0025 N। थर्ड ऑप्शन है आपकी 0.25 N। (0.25 N) और एक फोर्थ है आपकी 0.00025N। एक ऑप्शन ये ले लेते हैं। चलिए देखिए कैसे करोगे सॉल्व, सुनिए इसको। सिंपल है, देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले देखो 500 ml क्या है, विलियन, उसमें घुलित का मतलब घुला हुआ क्या है, 0.5 ग्राम NaOH है। तो NaOH युक्त विलियन की क्या ज्ञात करनी है आपको, नॉर्मलता। तो इसका मतलब हमको देखो विलियन का आयतन दे रखा है V कितना है अपने पास 500 ml, 0.5 ग्राम NaOH घुला हुआ है उसमें, इसका मतलब कुछ नहीं दे तो विलायक का मान 3 चल, इसका मतलब NaOH क्या है आपका, विलय। तो विलय की मात्रा को हम WA से दिखाते हैं। तो WA बराबर कितना है 0.5 ग्राम। पूछा क्या है हमसे, नॉर्मेलिटी, पूछा क्या है हमसे, नॉर्मेलिटी। अब देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार पहले आपको। देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यही था, आप चाहो तो पहले इसकी मोलरिटी ज्ञात कर लो और फिर मोलरिटी ज्ञात करके मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर कर दो, उससे क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। या आप चाहो तो डायरेक्ट नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लिख लो। कैसे लिखोगे आप देखो, WA
अपॉन क्या था अपने पास ई ए का मतलब तुल्यांकी भार, तुल्यांकी द्रव्यमान, इनटू क्या किया था अपन ने एक्स फैक्टर, ये लो एक्स फैक्टर इनटू 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कब, जब नीचे विलयन का आयतन किसमें हो, एमएल में हो, किसमें हो, एमएल में हो। रखिए वैल्यू देखो, डब्ल्यू ए कितना अपने पास 0.5, ये लो 0.5 अपॉन, एक सेकंड ए नहीं, एक्स फैक्टर ऊपर कर दिया ना, फिर तो अपन क्या लिखेंगे, एक सेकंड भाई एक्स फैक्टर लिख दिया ना अपन ने ऊपर, तो फिर तो अपन क्या लिखेंगे, एम ए लिखेंगे अपन। अरे याद करो अब, ए बराबर क्या होता था, तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बटे एक्स फैक्टर, मोलर द्रव्यमान बटे एक्स फैक्टर, तभी तो एक्स फैक्टर ऊपर गया है, तो यहाँ तो क्या आएगा आपके मोलर द्रव्यमान ही आएगा एम ए, हो गया। तो देखो 0.5 और NaOH का मोलर द्रव्यमान तो कितना है 40। आगे देखो एक्स फैक्टर, बेस के लिए अपन ने क्या कहा था कि बेस की एसिडिटी, क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता से मतलब वो क्षार कितना OH माइनस दे रहा है, तो NaOH तो एक की क्या देगा, OH माइनस देगा, Na प्लस OH माइनस। तो हमने कहा था क्षार में तो कोई लफड़ा नहीं है, एसिड में भी बस दो केस याद रखने थे आपको, एक तो H3PO2 और H3PO3, बाकी तो औरों में दिख रहा है ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्स फैक्टर कितना है इसका एक, और जब एक्स फैक्टर एक आ जाए तो ध्यान रखना जो मोलरिटी होगी वही नॉर्मेलिटी होगी सेम, अब मोलरिटी निकाल लो या नॉर्मेलिटी निकाल लो, कब एक्स फैक्टर आपको बताओ एक होना चाहिए, ठीक है ना। और ऊपर 1000 से क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई, क्यों, विलयन का आयतन किसमें देखो, एमएल में, तो नीचे क्या रखूंगा मैं 500, ये लो, इसको काट लेते हैं, देखिए कैसे काटेंगे सुनिए, इसको ऐसे काट देते हैं, देखिए 500 से तो 2 बार कट गया ये आपकी, कट गया। इससे देखो आप चाहें तो इसको देखो यहां से दशमलव को हटा लो, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 0, तो देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये लो 5 से 5 कैंसिल हो गए। अच्छा अरे एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, वो तो कर दिया पहले अपन ने, 5 से 5 नहीं 500 से 2 बार कर दिया ना 1000, हाँ अब मैंने ये ऊपर बच रहा है 5, ऊपर 5 क्या बच रहा है देखो, यहां से अपन को कुछ नहीं करना, देखो एक सेकंड, इसको मैं वापस से हटाता हूं, इसको वापस हटाता हूं, ये लो दोबारा देख लो एक बार, पूरा कंप्लीट देख लो एक बार, आपको कहीं फिर कंफ्यूजन हो जाए। देखो 500 से तो इसको काट दिया अपन ने, कितने को 1000 को 2 बार काट दिया, और नीचे क्या है 40, तो देखो ये आधा है, 0.5 का मतलब आधा, तो आधा गुना 2 करते हैं तो क्या आता है 1, तो इसका मतलब ऊपर तो 1 बच रहा है, नीचे 40, यानी एक में हमको 40 का भाग लगाना है, एक में इसका 40 का, तो देखो एक में 40 का भाग जब भी लगाना है तो आप ऐसे कर लिया करो, 40 को ऐसे तोड़ लो 4 गुना 10, अब एक में 4 का भाग लगाना आसान है, ना कि एक में 40 का भाग लगाना आसान है, तो 40 का पाला बोलना पड़ेगा फिर आपको, अब 4 का तो आपको आता है कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले क्या करो आप ऐसे तोड़ लिया करो, जैसे 400 का होता तब भी मैं क्या करता 4 गुना 100 कर देता, वही बात है। तो अभी तो यहाँ कितना है 4 गुना 10 40, तो क्या करो एक में 4 का भाग लगाते हैं, तो ये कितना आता है 0.25, और अभी तो 10 का और लगाना है, 10 का भाग लगाना तो आसान है, बस दशमलव को क्या कर दो आप एक स्थान पीछे कर दो, अगर ये 100 होता तो मैं 2 स्थान पीछे कर देता, कि सर 2 स्थान पीछे कैसे करते, अरे इधर तो आपकी इच्छा ना, आप कितने जीरो लगा लो, उधर भी कितने जीरो लगा लो मैथमेटिकली रूप से, तो मैं इधर जीरो लगा दूं, 2 स्थान पीछे करूंगा नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो अपना आंसर कौन सा है, अभी तो अपना आंसर कौन सा है बच्चों, ये यानी दशमलव यहां आ गया, यानी आंसर आ गया आपका 0.025 n, 0.025 n, और ये आंसर कहां है हमारा, देखो ये तो 0.025 n, यही आ रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें 2 जीरो है, देखो इसमें डायरेक्ट 0.25 और इसमें 3 जीरो है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा फर्स्ट, हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों फर्स्ट। तो देखो कितना सिंपल एग्जांपल है, बस कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी अगला देखिए अब, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहले नॉर्मेलिटी पर बेस्ड कर लेते हैं अपन, फिर आगे की बात करेंगे।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये लो, निम्न विलयनों में प्रत्येक की मात्रा की गणना करो। प्रत्येक की मात्रा की गणना करो। देखिए, मात्रा की गणना करवा रहा है। इसने एक तो सॉल्यूशन दिया हमको, कौन सा, देखिए, n/7 H2SO4 के 150 ml, मतलब H2SO4 का एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, n/7। और एक है आपके सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाला है आपके n/10। तो नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। कारण क्या है उसका, कि नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन इसलिए पूछ सकता है कि नॉर्मेलिटी देखो आपके 11th क्लास में नहीं, 12th में भी नहीं, नया टॉपिक है फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी तो मोलरिटी की जैसी, नॉर्मेलिटी में कोई दिक्कत नहीं। आपको नॉर्मेलिटी नहीं है, बस एक्सपेक्टर निकाल लो, आप पहले मोलरिटी निकाल लो, मोलरिटी को एक्सपेक्टर से गुणा कर लो, बात तो वही है। तो आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। और दूसरा क्या है, n/10 Na2CO3 के कितने ml, 400 ml, 400 ml। ये लो, देखिए इसके मैं ऑप्शन बना दूं आपको, इधर देखिए, इसके ऑप्शन भी बना दूं मैं आपको, देखिए, हाँ जी, इसके ऑप्शन देखिए आप, हाँ जी, देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ए वाला है आपकी 1.05 ग्राम, 1.05 ग्राम, कॉमा ये लो 52 ग्राम, ये लिख देता हूं मैं, एक ऑप्शन। बी, बी है आपकी ये लो 1.05 ग्राम, और दूसरा है आपके 4 पॉइंट या 2.12 ग्राम, ये लो 2.12 ग्राम। और सी ऑप्शन है आपकी 1.05 ग्राम, 1.05 ग्राम। और एक है आपके 4.2 ग्राम ले लेते हैं, चलो 4.2 ग्राम। और एक डी ऑप्शन और ले लेते हैं अपन 1.05 ग्राम। और एक ऑप्शन इसमें ले लेते हैं अपन 52 ग्राम ले लेते हैं, यार 52 तो ले लिया ना, चलो 5.2 ग्राम ले लेते हैं। कितना, 5.2 ग्राम। हाँ जी, देखिए इसको कैसे करेंगे, सुनिए आप, इसको कैसे करेंगे सुनिए। हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे आप, सुनना। एक तो दिया देखो हमको n/7 H2SO4 का 150 ml विलयन दिया है। तो देखो प्रत्येक की मात्रा, मात्रा का मतलब ये विलय की मात्रा निकालनी है हमको। किसकी मात्रा, विलय की मात्रा। तो देखो मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। इसने 2 विलयन दे दिए, दोनों की ग्राम में मात्रा पूछ रहा है, और ऑप्शन दे दिए इसने 4 बना के अपन को, कितने, 4। ऐसे आएंगे आपके। अब देखिए
n/7 का मतलब क्या है? देखो n/7 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 1/7 और आगे n से मल्टीप्लाई कर दूं। एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, किसी भी राशि से, तो वही राशि आती है n गुणा 1, तो क्या आएगा, n ही आएगा। n/7 का मतलब नॉर्मलता कितनी है, 1/7। n/7 का मतलब नॉर्मलता कितनी है, 1/7। तो देखिए फर्स्ट वाले सवाल में क्या कह सकते हैं अपन, फर्स्ट वाले सवाल में आप देखो, इसका मतलब नॉर्मलता कितनी है, या तो है 1/7 और यहां दूसरे वाले में कितनी है, 1/10। तो देखो नॉर्मलता कितनी है, ये लो 1/7। नॉर्मलता कितनी बच्चों, 1/7 हो गई। H2SO4 के 150 ml, इसका मतलब विलयन का आयतन कितना दे रखा है हमको, 150 ml। ये लो 150 ml। हाँ जी 150 ml क्या दे रखा है, 150 ml। निकाल लो नॉर्मेलिटी, कैसे निकालोगे आप, देखो नॉर्मेलिटी बराबर है आपके WA, फॉर्मूला तो आपको पता ही पहले से। देखो नॉर्मेलिटी बराबर फॉर्मूला क्या है, चलो मैं फॉर्मूला लिख दूं यहां ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, या डायरेक्ट कर दूं, देखो डायरेक्ट कर देता हूं। देखो नॉर्मेलिटी बराबर, या चलो फॉर्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, एक का लिख लेते हैं, चलो नॉर्मेलिटी बराबर WA/MA इंटू एक्स फैक्टर, और इधर क्या करोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई, कब, जब विलयन का आयतन किस में हो आपके पास, ml में हो। रखो, देखो नॉर्मेलिटी तो कितनी है आपके पास, 1/7 इंटू ये बराबर क्या है आपके पास, WA। तो WA तो हमसे पूछ रहा है, WA तो हमसे पूछ रहा है, और H2SO4 का विलयन है, इसका मतलब H2SO4 उसमें क्या है, विलय के रूप में है। तो क्या हो जाएगा यहां से, H2SO4 के लिए तो ये कितना होता है, 98। और एक्स फैक्टर देखो H2SO4 का, H2SO4 2H+ दे सकता है, एसिड की बेसिसिटी, या वो एसिड कितने H+ रिप्लेस कर रहा है, ऐसा अपन ने कहा था, या उसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। H2SO4 तो 2H+ देता है, इसका मतलब इसका एक्स फैक्टर कितना है, 2। और इधर 1000 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, क्यों, विलयन का आयतन किसमें दिया है आपको, ml में, किसमें दिया है आपको, ml में। अब सॉल्व कर लो, आप क्या होगा, देखो इधर वाले मल्टीप्लाई और इधर वाले, तो देखो 1 0 से तो आपका 1 0 कट जाएगा। ये चलो दूसरे पेन से करता हूं कैलकुलेशन, ये लो, हाँ जी देखिए क्या होगा, 0 से 0 कट गया, कट गया। 2 से देखो, इसको काट लो आप, 2 से काटोगे 49, कितना, 49, और थोड़ी कट रहा है, 5 से कट जाए, कटने को दो। लेकिन अपन को 5 से काटने से क्या फायदा, अपन को डायरेक्ट इसको गुणा कर देंगे। फिर देखो 7 से गुणा कर लो, 7 9 63 का 3 हासिल की 6, और 7 चौको 28 और 6 34, और इसको 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से, 15 से। तो क्या होगा देखो, 15 3 45 का 5 हासिल की, 15 3 45 का 5 हासिल की 4, और 15 चौको 60 और 4 64 का 4 हासिल की 6, और 15 3 45 और 6 45 और 6 हो गया आपके 51। 51 का मतलब 5.14, 5.14, इतना तो अपने आंसर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब 1/7 है, हाँ सॉरी, देखो हाँ वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही ना अपन से, देखिए हाँ इतना नहीं, एक सेकंड देखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुई है सुनो, हम बस इसमें आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये वाले गुणा हो रहे हैं, ये और ये इधर ऊपर गुणा हो रहे हैं। तो देखो मैंने इससे 0 से 0 काट दिया, और उसके बाद क्या किया मैंने, 2 से इसको काट दिया 49 बार, और ये 7 इधर ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 से इसको काटोगे ना तो ये 7 बार कटेगा, और 15 को 7 से गुणा करते हैं तो 15 7 105, और 105 में 100 का भाग लगाएंगे आप, तो आंसर कितना आएगा आपका, अरे आंसर कितना आएगा बच्चों आपका 1.05 ग्राम। आंसर कितना आएगा 1.05 ग्राम। तो देखो 1.05 से तो काम नहीं चल रहा, 1.05 तो सब में दे रखा है।
अरे 1.05 तो सब में ही दे रखा है हमको, इसका मतलब इससे तो काम चलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या करें, दूसरे वाले की भी ग्राम में मात्रा निकालें अपन, दूसरे वाले की भी क्या करें, ग्राम में मात्रा निकालें। निकालिए, देखो दूसरे वाले की। अब दूसरे वाले की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, देखो अब आपको एक मैंने समझा दिया, सेम है। देखो रखो, नॉर्मलता तो कितनी है, 1/10, ये लो 1/10 बराबर क्या होगा, WA। WA तो हमको ज्ञात करना है, चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते थे इसको WH2SO4, क्यों विलेय H2SO4 है, जबकि यहाँ कौन है Na2CO3। और Na2CO3 का आप निकालोगे ना, कैलकुलेट करोगे तो ये 46 और 48 12 60 106 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 106। और देखो Na2CO3 कैसे टूटेगा, 2Na प्लस CO3 माइनस 2Na प्लस। तो अपन ने क्या कहा था, ऐसे कंपाउंड में क्या करते हैं अपन, टोटल या तो क्या देख लो, कैटायन देख, वो टोटल चार्ज ऑफ कैटायन देख लो, या तो धनायन पर कुल चार्ज कितना है या ऋणायन पर कुल चार्ज कितना है। तो कितना है 2Na प्लस, इसका मतलब 1 प्लस को 2 से गुणा कर दो, या CO3 माइनस 2, तो कितना चार्ज है 2, इसका मतलब इसका एक्स फैक्टर भी कितना है आपका 2। ये लीजिए, आगे क्या करोगे, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, क्यों विलियन का आयतन किसमें दिया है, ml में, वो कितना है ये 400, कितना है ये 400। अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप, देखो ये ऊपर वाले ऐसे हैं और ये ऐसे, तो देखो ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो से, तो देखो 2 जीरो कट जाएगी कैसे, सुनिए आप कैसे कटेगी, सुनना। तो 2 जीरो से ये आपके 2 जीरो गई, हो गया। आगे देखो 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, हो गया। और देखो 106 को कितने से गुणा करो, 2 से, तो कितना आएगा 212, और 212 में देखो 10 दाएं 100 का भाग लगना है, तो कितना आएगा आंसर, अरे 212 में 100 का भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 2.12 ग्राम। तो ऐसा ऑप्शन किसमें, देखो 1.05 तो सब में है, ये तो 52 ग्राम है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो 2.12, और हमारा भी कितना आ रहा है 2.12, और ये कितना है 4.2, ये कितना है 5.2, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है, बी। हमारा आंसर कौन सा है, बी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नॉर्मलिटी के एक क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया, 2 क्वेश्चन मैंने अब करवा दिए। यहां विलेय की मात्रा है, पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने नॉर्मलिटी ज्ञात की थी, और इससे पिछले वाले में भी नॉर्मलिटी। ये 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए आपको, तो देखिए आगे की बात करते हैं, सुनिए। हाँ जी, बिल्कुल सारा आ रहा है आपकी, बिल्कुल आपकी सारा ही आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है आपकी, ठीक है। अब देखिए आप आगे सुनिए, 2 क्वेश्चन हो गए अपने, एक पीछे कर लिया, 3 क्वेश्चन कर लिए अपने, 3 क्या इसमें 2 थे एक साथ। अब देखिए एक मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपको, जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था ना, क्या कि मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध, ऐसा ही यहां भी कर सकते हैं अपन, क्या कि नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध क्या होगा। तो देखिए अपने एक नॉट डालता हूं मैं, और नॉट क्या है, नॉट है आपकी कि नॉर्मलता व द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध, किसमें, द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध। तो क्या संबंध है, सुनो, नॉर्मलता व द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध, द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध। देखो नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध क्या है, सुनो, संबंध है आपकी 10 इंटू परसेंट W बटे W, बस उसी के जैसा ही है, वहां भी 10 इंटू परसेंट W बटे W इंटू डी, ये तो वहां तक सेम है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, वहां MA आता था, यहां क्या आएगा आपका E, यहां पे क्या आएगा आपके E, यहां क्या आएगा बच्चों E। तो देखिए
इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये लीजिए, अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं। देखो यहां डी तो क्या है, डी तो है आपका विलियन का घनत्व, बस उसके जैसा ही क्वेश्चन है सेम, विलियन का घनत्व। और देखिए विलियन का घनत्व तो आपको पता है ग्राम पर एमएल में होता है, ग्राम पर एमएल, पर एमएल का मतलब एमएल इनवर्स। और ये क्या है, देखो ये है आपके विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। और तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं अपन को पता है, क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान बटे एक्स फैक्टर, उससे क्या आ जाएगा आपका तुल्यांकी द्रव्यमान। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको, और क्वेश्चन क्या है सुनो। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन है आपका वही ये लो क्वेश्चन, देखो वही लिख देते हैं अपन 98% डब्लू बटे डब्लू, डब्लू बटे डब्लू H2SO4 विलियन का घनत्व 1.24 ग्राम पर एमएल है, ग्राम पर एमएल है, पर एमएल है। तो इस विलियन की क्या ज्ञात करनी है हमको बच्चों, इस विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो, इस विलियन की नॉर्मलता ये लोग ज्ञात करो। कैसे करेंगे सुनिए, अब हमारे पास फॉर्मूला तो ये रहा, फॉर्मूला तो हमारे पास ये रहा, तो कैसे करेंगे सुनिए आप। हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए सिंपल है, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू दे रखा है अपन को, फॉर्मूला लगाना है, विलियन का घनत्व दे रखा है, तो क्या करेंगे अपन, नॉर्मेलिटी बराबर क्या है अपने पास, टेन, टेन फॉर्मूले में चल रहा है इनटू परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू इंटू डी, डी का मतलब विलियन का घनत्व, अपॉन क्या आ जाएगा आपकी ई, क्या आ जाएगा ई, रखो वैल्यू। तो 10 तो फॉर्मूले में चल ही रहा है आपके, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू कितना है, ये रहा 98%, कितना है 98%, ये लो इंटू डी, डी कितना है 1.24, अपॉन क्या चल रहा है ई, और ई कैसे निकालते हैं हम, अरे मोलर द्रव्यमान, तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान तो कितना है 98, और अपॉन एक्स फैक्टर कितना है इसका, एक्स फैक्टर इसका 2 होता है, तो ऐसे निकालोगे आप तुल्यांकी द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान बटे एक्स फैक्टर 98/2 यानी 49 हो जाएगा। तो चाहे तो आप ऐसा कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको तो इससे काट दो, और क्या बचा आपका, चलो इससे काटता हूं, देखो दूसरे वाले पेन से। हाँ जी, देखिए दूसरा वाला पेन इससे काटता हूं, 98 से 98 कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, और 2 गुना इसको कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2.48, 2.48 को इससे गुना कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 24.8, और आगे क्या होगा ग्राम, चाहो तो आप पूरा लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांक, तुल्यांक का मतलब इंग्लिश में लिखो तो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, और आगे क्या होगा पर लीटर यानी लीटर इनवर्स। ये लो इस तरीके का आपके सिंपल सवाल आ सकता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया क्या कि नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध क्या है, ठीक है। आगे देखिए आप, आगे देखिए आप,
हाँ जी, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। हाँ जी, ये लो ग्राम तुल्यांक पर लीटर। आगे देखिए, तो इस तरीके की, ये तो सिंपल सिंपल सवाल हो गया आपके। अब देखो, एक कई बार वो दो सॉल्यूशन लेता है ना, और उनको क्या कर देता है, वो मिक्स कर देता है और पूछ लेता है इस मिश्रण की मोलरता क्या होगी या फिर नॉर्मलता क्या होगी। दोनों एक तरीके से निकाल सकते हैं, पर मोलरता और नॉर्मलता, तो मोलरता नॉर्मलता दोनों के लिए क्या करोगे आप, दो मिक्सचर हैं मान लो मोलरता वाले, तो आप क्या करो, पहले दोनों से मोल निकाल लो, फिर दोनों को मिक्स किया तो क्या होगा भाई, दोनों से जो भी मोल आएंगे और कुल आयतन कितना है बस उसका भाग लगा दो आप। जबकि ऐसे नॉर्मलता दे तो आप पहले क्या निकाल लो, तुल्यांक निकाल लो। जैसे अरे इसको देखो, आप अपन ऐसे कर देते ना कि मोलरता बराबर क्या है, मोल अपॉन आयतन। तो मोल बराबर क्या होगा, मोलरता इनटू आयतन, जो अपन ने पीछे निकाला था, याद हो तो आपको, मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव m1v1 बराबर है m2v2। और वहां क्या कहा था मैंने आपसे कि अगर आयतन किसमें है, लीटर में, तो मोलरता से गुणा करते हैं ऐसे, अरे मोलरता से गुणा करते हैं तो मोल आता है, क्या आता है, मोल। और अगर आयतन ml में है फिर मोलरता से गुणा कर दिया तो मिली मोल आता है। ऐसे क्या करोगे आप, नॉर्मलता भी तो ऐसी है, नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता बराबर अरे ग्राम तुल्यांक, यही तो था बोले कि ग्राम तुल्यांक इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो क्या करोगे, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके ग्राम तुल्यांक आ जाएगा। और वही आयतन लीटर में हो तो ग्राम तुल्यांक, और एमएल में है तो मिलीग्राम तुल्यांक। कैसा, मिलीग्राम तुल्यांक। तो आप मिश्रण की मोलरता या नॉर्मलता कैसे निकाल सकते हैं, देखो देखिए, तो मैं यहां से लिख देता हूं आपको, क्या, देखो मिश्रण की, ये लो, मोलरता ज्ञात करना, मिश्रण की मोलरता ज्ञात करना, मिश्रण की मोलरता ज्ञात करना कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, सुनो। मिश्रण का मतलब मैं ऐसे कह दूं कि जो भी मिश्रण बनेगा उसकी परिणामी मोलरता, परिणामी तो आएगी। अरे परिणामी का मतलब अपन ने क्या किया, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। कितने सॉल्यूशन को, दो, एक ये था दूसरा ये था। जैसे मान लो अरे एक सॉल्यूशन ये है आपके पास और एक सॉल्यूशन ये है, ठीक है। मान लो इसकी मोलरता m1 थी, इसका आयतन v1, इसकी मोलरता m2, इसका आयतन v2। अब आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो फिर क्या होगा, इधर से मोल निकाल लो, इधर से मोल निकाल लो, और विलयन का कुल आयतन कितना होगा, अरे अब दोनों को मिलाओगे तो कुल ही होगा ना, तो कुल क्या होगा, v1 प्लस v2। तो कुल आयतन क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, कुल मोल अपॉन कुल आयतन। तो ये जो बना है मिश्रण, तो ये परिणामी तो हुआ, परिणामी किसका, अरे इन दोनों का परिणामी दे, तो मैंने लिख दिया एम आर, चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं परिणामी। तो एम आर का मतलब रिजल्टेंट मोलरता। कैसे आएगी, देखो कैसे आएगी, देखना आप, ऐसे सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो एम आर बराबर क्या होगा, m1 क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो भी आपका पहला मिश्रण है उसकी मोलरता इनटू उसका आयतन प्लस दूसरे की मोलरता इनटू दूसरे का आयतन, तो ये पहले से मोल आ गए, ये दूसरे से मोल आ गए, अपॉन कुल आयतन। कुल आयतन कितना है आपका, v1 प्लस v2। ये लो, ये फॉर्मूला हो गया आपका सिंपल, ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला। देखिए, हाँ जी, ये लो, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, सुनिए आप, फॉर्मूले सारे आपको याद रखने हैं। बस ऐसे मुझे नॉर्मल था पूछता कोई, तो मैं क्या करता, n1v1 इंटू सॉरी n1v1 प्लस n2v2 अपॉन v1 प्लस v2 ऐसे कर देता। देखिए इस पर आधारित अपन क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या, सुनिए इस पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक तो क्या ले लिया, मान लो इसने 2m ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, किसका, 2m ग्लूकोज का सॉल्यूशन, ये लो सॉल्यूशन, ठीक है। यानी ग्लूकोज का ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरता 2 है, और इसका कितना ले लिया इसने, 2 लीटर।
अब चाहे तो अपन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि 2 मोलर ग्लूकोज विलियन का 2 लीटर, ऐसे लिख सकते हैं। और इसके साथ किसको मिला दिया अपन ने, एक दूसरा लिया अपन ने क्या, 1m ग्लूकोज का सॉल्यूशन, ये भी ग्लूकोज का ही है लेकिन ये कितना है 1 मोलरता का, तो 1m ग्लूकोज का सॉल्यूशन। और इसका कितना ले लिया अपन ने, इसका कितना ले लिया बच्चों, 3 लीटर। कितना लीटर, 3 लीटर। अरे 2 मोलरता वाला ग्लूकोज का विलियन है उसका 2 लीटर, और ये जो है आपके 1 मोलरता वाला ग्लूकोज का विलियन है उसका कितना ले लिया, 3 लीटर। और पूछ रहा है कि ये जो परिणामी विलियन है इन दोनों को मिलाने से जो विलियन आ रहा है, इन दोनों को मिलाने से जो विलियन आ रहा है ये परिणामी विलियन, तो इसकी मोलरता क्या होगी, MR। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे, सुनिए आप। हाँ जी, देखिए अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला है अपने पास, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सुनना। हाँ जी, देखिए क्या करो, MR बराबर क्या होगा, मोलरता इंटू आयतन, M1 V1, तो M1 ये रहा, V1 ये रहा, तो क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 प्लस, आगे क्या करोगे आप, M2 V2, तो M2 ये रहा और V2 ये रहा, तो 1 इंटू 3 अपॉन V1 प्लस V2। V1 कितना है 2 और V2 कितना है 3, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ आपका, ये तो 4 प्लस 3 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा बच्चों 7 में 5 का भाग लगा तो 1.4। और आगे M, मोलरता ही पूछी है इसने, अरे मोलरता ही तो पूछी है इसने हमसे, तो क्या हो जाएगा M। इस तरीके के आप क्वेश्चन कर सकते हो, सिंपल है, ये सिंपल है आपकी बिल्कुल। अब देखिए एक क्वेश्चन दूसरा लेता हूं, थोड़ा सा बढ़िया इससे, देखिए थोड़ा सा बढ़िया क्या है, सुनिए आप, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है आपका ऐसा, कैसा देखो, वही शॉर्ट में लिख देता हूं, ये लो क्या दिया है इसने हमको, देखो 2m, वही 2 मोलर किसका, ग्लूकोज का विलियन, ये लो हिंदी में लिख दो, ये लो 2 मोलर ग्लूकोज विलियन, और इसका कितना लेना है 2 लीटर। कितना लीटर बच्चों, 2 लीटर, प्लस दूसरा क्या है देखो सुनो, दूसरा क्या है सुनो, अरे दूसरा है आपके पास 1 मोलर, 1 मोलर क्या है, यूरिया विलियन, किसका, यूरिया का विलियन है, 1 मोलर क्या है, यूरिया का विलियन, और इसका कितना लीटर है 3 लीटर। इसका कितना लीटर है बच्चों, 3 ये लीटर, ठीक है 3 लीटर। अब ये कह रहा है कि ग्लूकोज की परिणामी मोलरता, ग्लूकोज की परिणामी मोलरता, देखो ग्लूकोज की परिणामी मोलरता का मतलब वही M और R, रिजल्टेंट, ये हमको क्या करनी है, निकालनी है। अब सुनिए, आप देखो अच्छा सवाल है, कैसे अच्छा सवाल है देखो सुनो। हाँ जी, ये पीछे था ना अपना, पीछे देखो, पीछे वाला सवाल था वो ऐसा था, देखो ये भी ग्लूकोज का विलियन था, ये भी ग्लूकोज का विलियन था, और इसका 2 लीटर, इसका 3 लीटर, और पूछा क्या इसने कि परिणामी मोलरता, अरे ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से ग्लूकोज के कितने मोल, इधर से ग्लूकोज के कितने मोल, दोनों को जोड़ दो और कुल आयतन कितना उसका भाग लगा दो। पर अब की बार क्वेश्चन में क्या है सुनो, अब की बार क्वेश्चन में क्या है सुनो, इधर तो ग्लूकोज का विलियन है, इधर तो किसका है, इधर तो किसका है बच्चों, ग्लूकोज का, उधर किसका है, यूरिया का। अब की बार एक ग्लूकोज एक यूरिया है, और पूछा क्या है
कि उस विलयन के अंदर ग्लूकोज की परिणामी मोलरता कितनी होगी। तो अब की बार क्या होगा, अरे यूरिया के मोल काम नहीं आएंगे आपके, अरे यूरिया के मोल काम आएंगे क्या, नहीं आएंगे। क्यों पूछा, किसका किसका इसने हमसे, ग्लूकोज का, और यूरिया का पूछता तो फिर ग्लूकोज के मोल काम नहीं आते। इसका मतलब इस विलयन के अंदर ग्लूकोज के मोल कितने हैं अपॉन कुल आयतन कितना है। भाई आयतन तो कुल काउंट होगा, दोनों को मिलाया तो पूरे उसके अंदर ही पूछ रहा है, लेकिन मोल तो किसके, केवल ग्लूकोज के काम आएंगे आपके। तो क्या लिखूंगा मैं, ग्लूकोज के मोल कैसे होंगे आपके। देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करता हूं, देखो सुनो, देखो एम आर यानी ये एम आर सॉल्यूशन, देखो इसका मतलब परिणामी मोलरता, और किसकी, ग्लूकोज की। ये परिणामी मोलरता किसकी निकालनी है हमको, ग्लूकोज की। तो देखो ग्लूकोज की परिणामी मोलरता निकालेंगे तो क्या चाहिए अपन को, अरे ग्लूकोज के मोल, किसके, ग्लूकोज के मोल अपॉन, अपॉन क्या होगा, अरे अपॉन तो दोनों को मिलाया तो विलयन का कुल आयतन, अरे विलयन का कुल आयतन, विलयन का क्या चाहिए बच्चों, कुल आयतन। ये लो विलयन का कुल आयतन। देखो ग्लूकोज के मोल, तो ग्लूकोज के मोल तो कैसे निकालते अपन, अरे मोलरता को आयतन से गुणा कर दो, आयतन लीटर में है इसलिए क्या आ जाएगा आपके पास मोल, अगर आयतन एमएल में होता तो मिली मोल आता, तो यहाँ तो मोल आ जाएगा सीधे, मोलरता कितनी 2 और आयतन कितना 2 अपॉन विलयन का कुल आयतन 2 इधर 3 इधर, तो क्या होगा 2 + 3, तो 2 दूनी 4 और 4 में 5 का भाग लगा दो कितना आ जाएगा 0.8, और आगे क्या आएगा आपके, पूछा क्या है, मोलरता, मोलरता का मतलब कैपिटल एम, या मोल प्रति लीटर लिख दो आप, या तो मोल प्रति लीटर लिख दो या कैपिटल एम लिख दो, बात एक ही। इस तरीके से मैंने आपको ये अगर दो मिश्रण दे दे आपको, अलग अलग दे दे, सेम दे दे, तो कैसे करते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप सुनिए, अब मैं नॉर्मेलिटी का सवाल लिखवाता हूं आपको। देखो ये तो हो गया आपके मोलरता वाला सवाल, देखो नॉर्मेलिटी वाला सवाल कैसे होगा, सुनिए देखना। पहले तो मैं ये लिखता हूं आपके लिए क्या, हाँ जी ये क्वेश्चन हो गया आपका, वही जो अपन ने क्या लिखा है, नॉट लिखा था पीछे, ऐसा ही नॉट लिखता हूं मैं एक, और क्या है कि परिणामी मिश्रण की क्या नॉर्मलता, परिणामी मिश्रण की नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, देखो वही अभी निकाला अपन ने, ऐसे वहां एम लिखा मैंने, यहां क्या लिखूंगा एन, वही आर का मतलब रिजल्टेंट बराबर क्या होगा N1 V1 प्लस क्या होगा N2 V2 अपॉन क्या आएगा आपका V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। और देखिए मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको इस पर आधारित, कैसे देखिए सुनिए, वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बगैर फॉर्मूले के कुछ नहीं हो सकता बच्चों ना, बगैर फॉर्मूले के कुछ नहीं हो सकता। किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए, और फॉर्मूले ऐसे याद नहीं होते, क्वेश्चंस करवाएं, क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला लिखिए आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, वो अपने आप याद हो जाए आपकी, वो अपने आप याद हो जाए। वो मैथ है, मैथ किससे आती है, प्रैक्टिस से आती है, तो यहाँ मैथ का जैसा ही काम है, फॉर्मूला और उसमें वैल्यू रखो और काटा पीटी करना आपको बस। तो देखिए हाँ जी, देखिए ये कंप्लीट है। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है सुनिए,
देखिए क्वेश्चन है आपके, देखो ऐसा क्वेश्चन है आपके ये, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है सुनो आप। क्वेश्चन है आपके, देखो 300 ml 300 ml और इसने क्या दिया 0.1 MHCl 1 M क्या दिया है आपको इसने HCl, ये लो HCl। हाँ जी, हाँ जी, तो 300 ml 0.1 मोलरता का क्या दे दिया इसने हमको, 300 ml 0.1 मोलरता का हमको क्या दे दिया इसने HCl, यानी HCl का सॉल्यूशन दे दिया कितना 300 ml, ये लो, तथा 200 ml 200 ml हाँ जी, हाँ जी, तथा 200 ml क्या दे दिया अपन को 200 ml 0.03 एम, एम का मतलब मोलरता का क्या दे दिया इसने H2SO4 का विलयन, H2SO4 का विलयन, ठीक है, मिलाए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, तो ये कह रहा है तो परिणामी कैसा, परिणामी ये लो, परिणामी मिश्रण की क्या ज्ञात करनी है हमको नॉर्मलता, ये लो, परिणामी मिश्रण की क्या ज्ञात करनी है हमको नॉर्मलता, क्या ज्ञात करनी है बच्चों नॉर्मलता, ये लो, देखिए कैसे करेंगे सुनिए, हाँ जी, हाँ जी, देखिए नॉर्मलता कैसे ज्ञात करोगे आप, पहले तो देखो आपको मोलरता दे रखी है, तो पहले तो इस मोलरता से क्या ज्ञात करो आप नॉर्मलता ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो नॉर्मलता, और नॉर्मलता कैसे ज्ञात करते हैं मोलरता से, अरे फॉर्मूला लगा दो आप सीधे, कौन सा नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू एक्स फैक्टर है, तो क्या कह सकते हैं अपन यहां से कि HCl के लिए नॉर्मलता क्या हो जाएगी, HCl के लिए नॉर्मलता देखो कितना है 0.1 M क्या दे रखा है HCl का, कितना दे रखा है आपको 0.1 M HCl का, कितना दे रखा है आपको 300 ml, ये लो, और दूसरा क्या है आपके पास 0.03 M और आगे क्या दिया H2SO4 का क्या है आपके पास 200 ml, कितना बच्चों 200 ml, तो देखो पहले तो मैं क्या करूं इससे, अरे पहले तो मैं क्या करूं इनसे, देखो इससे इस वाले सॉल्यूशन की क्या करूं मैं, इसकी नॉर्मलता निकाल दूं, तो देखो नॉर्मलता कैसे निकालेंगे मोलरता 0.1 इनटू एक्स फैक्टर, इसका एक्स फैक्टर कितना होता है 1, तो ये तो कितना हो गया आपकी नॉर्मलता भी इसकी कितनी है 0.1, मैंने पीछे भी कहा था आपसे जब भी एक्स फैक्टर कितना हो 1 तो नॉर्मलता मोलरता दोनों कैसी होती है बराबर, इसमें देखो इस वाले सॉल्यूशन
इसकी नॉर्मलता कितनी होगी देखो, इसकी नॉर्मलता होगी आपके कितनी, एन बराबर, इसकी मोलरता, मोलरता कितनी है 0.03 इंटू इसका एक्स फैक्टर, तो एक्स फैक्टर कितना है इसका 2, तो ये कितना हो गया आपके 0.06। और ये क्या आ गई अब हमारे पास, अरे नॉर्मलता आ गई हमारे पास, क्या आ गई बच्चों ये नॉर्मलता। अरे मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया कौन सा, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू एक्स फैक्टर, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज में ले लिया, ठीक है, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू एक्स फैक्टर। और अब तो कोई दिक्कत नहीं मेरे पास, क्या होगा एन आर, अरे रिजल्टेंट नॉर्मलता, रिजल्टेंट नॉर्मलता क्या होगी, ये तो देखो N1, ये क्या है V1, ये N2 वो क्या है V2, तो मैं चाहूं तो इसको देखो, अरे इसको N1 कह दूं और इसको N2 कह दूं, ऐसे ही चाहो तो इसको M1 कह दो, उसको M2 कह दो, ठीक है ना। और ये क्या है आपके पास, अरे ये क्या है आपके पास, ये V1 हो गया, ये लो इधर लिख दूं मैं, ये V1, तो ये क्या है आपके पास V2, ठीक है, करो N1 इंटू V1, तो N1 कितना है अपने पास 0.1, V1 कितना है 300, कितना है 300 प्लस N2 कितना है 0.06 इंटू V2 कितना है अपने पास 200, और अपॉन टोटल कितना है अपने पास 200 प्लस, अरे 200 तो ये है और 300 ये है, 200 प्लस 300, कर दो इसको सॉल्व, देखो इसको एक जीरो तो ऐसे हट जाएगा, तो ये कितना आएगा आपके पास 30 प्लस, और यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 6 दूनी 12, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास 300 और 200 500, तो ये कितना हो गया आपके पास 30 और 12 42 बटे 500। अब 5 का भाग लगा लो आप, कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, यानी ये हो जाएगा आपके 8.4, और 8.4 में 100 का भाग और लगाना है, ये 5 गुना 100 कर दी मैंने, तो 100 का भाग लगाओगे तो ये इतना हो जाएगा, यहां आ जाएगी दशमलव, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.084, और आगे एन। ये परिणामी मिश्रण की क्या आ गई बच्चों, नॉर्मलता आ गई आपकी, परिणामी मिश्रण की क्या आ गई आपके नॉर्मलता, ये परिणामी मिश्रण की क्या आ गई आपके पास नॉर्मलता आ गई, कितनी आ रही है 0.084 एन, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है सुनो, समझ में आ गया होगा आपके, या तो देखो HCl एसिड H2SO4 एसिड, दोनों ही एसिड है, ऐसे पीछे भी अपन ने ग्लूकोज ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज यूरिया, उनके बीच में कोई क्रिया नहीं हो रही, और मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दे दे आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है आपको किसका, नॉर्मलता का, नॉर्मलता का मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स का ही लास्ट क्वेश्चन है। कल अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद, कल कौन सा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखिए क्या है क्वेश्चन, सुनिए क्वेश्चन, आप सुनिए क्वेश्चन है आपके, अब की बार ऐसा सॉल्यूशन दे दे जो दोनों आपस में क्रिया करें, और फिर हमसे पूछ ले, जैसे मान लो एक एसिड दे दे एक बेस दे दे, अरे अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अब कैसे क्रिया करेंगे, तो ये क्रिया करेंगे कि जितना अम्ल के ग्राम तुल्यांक की उतना ही क्षार का ग्राम तुल्यांक उससे क्रिया करेगा। फिर मान लो कोई एक एक्सेस में बचा हुआ है, उसकी क्या पूछ लेगा आपसे नॉर्मलता, जैसे देखो एक सवाल, अच्छा सवाल देखो क्या है सुनो, इसने दिया है हमको, देखो ये कि 0.1 एन HCl की, 0.1 एन HCl के कितने 100 ml, कितने बच्चों 100 ml, यानी 0.1 एन, 0.1 एन कि एक अपने पास क्या है HCl का एक सॉल्यूशन है, और उसका कितना 100 ml है, उसकी नॉर्मलता कितनी है 0.1 एन। आगे देखो कि 100 ml विलियन तथा 0.25 एन NaOH की NaOH के कितने
की 50 ml की 50 ml विलियन को 50 ml विलियन को मिश्रित करने पर 50 ml विलियन को मिश्रित करने पर प्राप्त मिश्रण की क्या ज्ञात करनी है हमको? प्राप्त मिश्रण की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। प्राप्त मिश्रण की क्या ज्ञात करनी है बच्चों? नॉर्मलता। क्या ज्ञात करनी है? नॉर्मलता। देखिए कैसे करेंगे नॉर्मलता ज्ञात, सुनिए। अब की बार देखो आपके पास एक तो क्या है, एक एसिड है आपके पास, एक तो HCl है, दूसरा क्या है आपके पास? NaOH। NaOH बेस है, क्षार है, HCl क्या है? एसिड। दोनों क्रिया करेंगे, लेकिन दोनों समान तुल्यांक में क्रिया करेंगे। जितना तुल्यांक HCl का काम आएगा उतना ही तुल्यांक किसका काम आएगा? आपके NaOH का। इसका मतलब मुझे HCl के भी ग्राम तुल्यांक निकालने और NaOH के भी क्या निकालने? ग्राम तुल्यांक। और अभी तो बताया था मैंने, अरे मोलरता इनटू आयतन करते हैं तो मोल आते हैं, और नॉर्मलता इनटू आयतन करते हैं तो क्या आता है आपके? अरे नॉर्मलता इनटू आयतन करते हैं तो क्या आता है आपके? ग्राम तुल्यांक। लेकिन ध्यान रखना, आयतन किसमें? ml में है तो फिर मिलीग्राम तुल्यांक आएगा, जबकि यहाँ आयतन ml में ही है तो क्या आएगा आपके पास? मिलीग्राम तुल्यांक। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सुनिए आप। यानी यहां से अपन निकाल सकते हैं कि HCl की मिली, ये लो, ग्राम तुल्यांक कितने होंगे? देखिए अब HCl की मिलीग्राम तुल्यांक कितने होंगे? इसकी नॉर्मलता, तो नॉर्मलता कितनी है इसकी? 0.1 n इंटू इसका आयतन कितना है? 100। तो ये कितने हो गए आपके? ये कितने हो गए बच्चों आपके? इससे गुणा करेंगे आप तो 10। कितने हो गए? 10। NaOH के देखो, NaOH के वही मिलीग्राम तुल्यांक कितने होंगे? इसकी नॉर्मलता कितनी है? 0.25 इंटू इसका आयतन कितना है? 50 ml। कितना है? 50 ml। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना होगा? ये हो जाएगा आपके 12.5। कितना हो जाएगा? 12.5। कितना हो जाएगा आपके? 12.5। और अभी तो अपन ने कहा है कि अम्ल और क्षार दोनों के समान तुल्यांक क्या होते हैं? आपस में क्रिया करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं अपन? चूंकि HCl व NaOH के समान तुल्यांक कह दो या ग्राम तुल्यांक कह दो। अब चूंकि यहां तो क्या है? मिलीग्राम तुल्यांक है अपने पास। क्या है ये? मिलीग्राम तुल्यांक। तो अपन चाहो तो मिलीग्राम तुल्यांक लिख लो, या ये तो अपन ने स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? ग्राम तुल्यांक, एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को उदासीन करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? उदासीन करते हैं कि जितना, अरे मिलीग्राम या ग्राम तुल्यांक किसका है? एसिड का है, उतना ही बेस का उससे क्रिया करेगा। अब अगर एसिड ज्यादा है तो एसिड बच जाएगा, अगर बेस ज्यादा है तो बेस बच जाएगा। तो जो परिणामी नॉर्मलता आएगी वो किसकी आएगी? जो भी बचेगा उसकी आएगी। तो क्या होगा यहां से? यहां बचेगा कौन? देखो यहां बचेगा कौन? आपको दिख ही रहा है वैसे। यहां बचने वाला कौन है? देखो इसके तो 12.5 है, इसके 10 है, तो बचेगा कौन अपने पास? अरे बचेगा कौन अपने पास बच्चों? बचेगा कौन? NaOH। तो क्या कहेंगे? शेष NaOH की मिलीग्राम तुल्यांक बराबर क्या होगा? देखो मिलीग्राम तुल्यांक बराबर कितना होगा?
देखो 12.5 तो इसका है और उसमें से 10 घटा दो तो कितना आएगा आपके पास 2.5। ये क्या आ गया कि जो मिश्रण के अंदर NaOH बचेगा ना उसके मिलीग्राम तुल्यांक आ गए। अब हमको क्या पूछ रहा है कि इस मिश्रण की नॉर्मलता क्या होगी, तो नॉर्मलता क्या होगी जैसे अपन ने अभी पीछे किया था ना कि ग्लूकोज के मोल अपॉन कुल आयतन, तो ऐसे क्या होगा NaOH के अरे बचे हुए जो शेष हैं क्या ग्राम तुल्यांक या मिलीग्राम तुल्यांक जो भी है अपॉन कुल आयतन। अब अगर अपन क्या मिलीग्राम तुल्यांक है तो ml का भाग लगा रहे हैं तो नॉर्मलता आ जाएगी, और अगर क्या हो ग्राम तुल्यांक हो तो फिर लीटर का भाग लगाते हैं। अरे मिलीग्राम तुल्यांक है तो ml का भाग लगा रहे हैं तो भी नॉर्मलता आएगी, और ग्राम तुल्यांक होता तो लीटर का भाग लगाते तब भी क्या आती नॉर्मलता आती। तो देखो नॉर्मलता क्या आएगी सुनो, NR बराबर कि परिणामी जो नॉर्मलता है वो क्या होगी NaOH के ग्राम तुल्यांक, ये लो NaOH के मिलीग्राम तुल्यांक, NaOH की मिलीग्राम तुल्यांक, और अपॉन में क्या होगा आपके कुल आयतन, अपॉन में क्या होगा बच्चों कुल आयतन, अरे अपॉन में क्या होगा कुल आयतन। देखो कर दो इसको सॉल्व। हाँ जी NaOH की मिलीग्राम तुल्यांक तो कितने हैं आपके पास 2.5 अपॉन कुल आयतन कितना, देखो कुल आयतन कितना था 100 तो इसका था और 50 इसका था, तो 100 प्लस अरे 100 प्लस 50 तो कितना होगा 2.5, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये 150, और 150 का मतलब अरे चलो इसको देखो सॉल्व करो कितना होगा सुनो, इस दशमलव को हटाओगे आप जीरो नीचे लगाओगे, 5 से काट लो 5 से कट रहा है 5 बार, और 5 से इसको काटोगे तो 5 तिया 15 300 बार, यानी 3 में 5 का भाग लगाना एक तरीके से, तो 3 में 5 का भाग लगाओगे तो आप कितना आएगा 1.67 ही आएगा। अरे 3 में 5 का भाग लगाओगे 1.66 या 67, वही बात तो है 1.66 या 67, और फिर नीचे 100 और बच रहा है ना तो 100 का भाग लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा इधर आ जाएगा ऐसे, तो ये कितना आएगा आपके 0.0167, और ये क्या है आगे आगे तो ग्राम तुल्यांक है, ये लो। अरे समझ में आया नहीं आया आपके, देखो अरे मैंने कुछ नहीं किया दोबारा देख लो। सबसे पहले मेरा काम क्या है कि HCl के अपन ने मिलीग्राम तुल्यांक निकाल लिया, क्यों आयतन ml में था इसलिए नॉर्मलता से गुना करेंगे तो ये आ गया, NaOH का निकाल लिया, और आगे आगे तो इसको याद रखना आपको, इस स्टेटमेंट को याद रखना हमेशा के लिए, ये आगे भी काम आ सकता है आपके कि जब भी ऐसा दे दे एसिड बेस ऐसा दे दे, एसिड और बेस ऐसा दे दे तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि दोनों के अम्ल और क्षार दोनों के समान ग्राम तुल्यांक क्या करते हैं एक दूसरे को उदासीन। अब अगर अम्ल के ज्यादा होते तो अम्ल बच जाता और क्षार के ज्यादा तो क्षार बच जाएगा, तो यहाँ अम्ल के तो 10 है इसके 12.5 है, तो बचेगा कौन NaOH। मैंने ये तो लिखा है कि शेष NaOH के मिलीग्राम तुल्यांक कितने 12.5 माइनस 10 2.5, तो अब क्या होगा जो मिश्रण है उसके अंदर तो NaOH ही बचा है, तो उसकी नॉर्मलता क्या होगी कि उसके मिलीग्राम तुल्यांक अपॉन उसका आयतन, तो मैंने उसके मिलीग्राम तुल्यांक कितने रख दिया आपके 2.5 और उसका आयतन कितना है 100 प्लस 50 150, बस आगे तो इसको सॉल्व किया, आगे तो मैंने इसको सॉल्व किया है, आगे तो मैंने क्या किया बच्चों इसको सॉल्व, और आपका आंसर आ गया। ठीक है चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये लो अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ये लो हाँ ये कंप्लीट आ रहा है, अच्छा सवाल है, ये लो इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कैसा सवाल है बच्चों आपका इंपॉर्टेंट, ये लो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो इस तरीके से हमारा ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स था ये हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स था हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब कल हम सॉल्यूशन के टाइप पढ़ेंगे और उसमें दे रखे हैं ठोस द्रव और आपके गैसीय विलयन, तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर एनसीईआरटी में दे रखे हैं आपके 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कितने टाइप के 9, उन 9 टाइप के सॉल्यूशन हमको पढ़ने हैं। ठीक है आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैंने देखो आपको बहुत सारी न्यूमेरिकल करवा दी, फिर अभी तो अपन जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर पीपीटी के थ्रू और ले लेंगे क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मलता मोलरता सबके पीपीएम वगैरह जो भी है अपने फॉर्मेलिटी वगैरह सब कुछ द्रव्यमान प्रतिशत जो भी है आपके सारे और क्वेश्चन ले लेंगे इनके अलावा। ठीक है अभी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना बच्चों। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जल्दी अपन 1K की तरफ चलें ताकि फिर अपन लाइव क्लास लें सीधे,
ताकि आप अपने जो भी डाउट वगैरह हैं उनको तुरंत ही क्या कर लो, क्लियर कर लो। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।